कक्षा 6 विषय हिंदी। और हिंदी में आज का हमारा टॉपिक है 7 बूझो तो जाने। अब हम पहेलियाँ पढ़कर उसकी कुछ बातें समझेंगे। तो शुरुआत करने से पहले हम प्रस्तावना देखते हैं कि आप सभी जानते हैं कि पहेलियाँ बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। यहाँ पहेलियाँ देकर छात्रों की विचार शक्ति को विकास करने का प्रयत्न किया गया है। पहेलियाँ समस्या या प्रश्न के स्वरूप में होती है। उन्हें समझना बुझाना बड़ा अच्छा लगता है। ये पहेलियाँ हमारी विचार करने की शक्ति को बढ़ाती है, ज्ञान में वृद्धि करती है। अब हम पहेलियाँ पढ़ेंगे और उसका सरल अर्थ समझेंगे। तो पहेली, फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं, फूल फली झड़ छाल बिछ दे, सबको सुखी बनाते हैं। तो इस पहेली का अर्थ है कि हम सबको फल देते हैं, सबको फल देने में ही हमारे जीवन की सफलता है। हम हरे भरे हैं और हरियाली भी फैलाते हैं। अपने फूल, कलियाँ, जड़, छाल और बीज देकर हम सबको सुखी बनाते हैं। तो इस पहेली का अर्थ समझने के बाद हमें उसका उत्तर मिलता है कि यह सारी बात वृक्ष में है। तो इसका उत्तर रहेगा वृक्ष। अब आगे दूसरी पहेली, पत्थर का वन ऊंचा है मन, उगते पेड़ घने सारे, नदियों झरनों के उद्गम हम, भूतल के हैं रखवारे। तो इस पहेली का अर्थ है, हमें आप पत्थरों का जंगल कह सकते हैं। हमारा मन बहुत विशाल है, हम पर बहुत से पेड़ उगते हैं। हम नदियों और झरनों के उद्गम यानी जन्म स्थान है। हम धरती की रक्षा करते हैं। इस पहेली का सरल अर्थ है समझकर हमें इस पहेली का उत्तर मिलता है। यह नदी नहीं पर पर्वत रहेगा। ये पर्वत जो है वो ऊंचा है और वो जो जंगल यानी नदियाँ और झरनों का जन्म स्थान भी कहा जाता है और वो धरती की रक्षा भी करते हैं। तो इस पहेली का उत्तर रहेगा पर्वत। अब आगे की पहेली, स्वयं न पीती प्यासी रहती, देती जग भर को पानी, खेत सींचती नाव चलाती, बहती हूँ मैं मनमानी। इस पहेली का पहले अर्थ समझेंगे कि मैं अपना पानी स्वयं नहीं पीती, मैं खुद प्यासी रहकर संसार भर को अपना पानी देती हूँ। मेरे पानी से खेत सिंचे जाते हैं, मेरे पानी में नावें चलती हैं, मैं अपने मन माने ढंग से बहती रहती हूँ। तो यह पहेली का उत्तर है नदी, कि वो स्वयं ही खुद का पानी नहीं पीती है, लेकिन वो सबको पानी देती है और अपने मनमानी की तरह वो बहती रहती है। अब आगे की पहेली, तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा, भीतर से मैं हूँ लाल, प्यास बुझाकर पूछूं हाल। पहेली का अर्थ है कि मेरा शरीर हरे रंग का है, अंदर से मैं लाल रंग का हूँ और हमेशा रस से भरा रहता हूँ। गर्मी में मैं पहले लोगों की प्यास बुझाता हूँ और फिर उनका हाल चाल पूछता हूँ। इस पहेली का उत्तर है तरबूज। तरबूज है वो गर्मी में मिलता है, वो हरे रंग का है और अंदर से उनका रंग लाल होता है। अब आगे की पहेली, हम दोनों हैं पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र, 5 सेवक है साथ, लेकिन करते कभी न बात। इस पहेली का सरल अर्थ है कि हम दोनों पक्के मित्र हैं।
हम अनोखे काम करते रहते हैं। हमारे साथ 5-5 सेवक हैं। 5-5 सेवक रहते हैं, लेकिन वे आपस में कभी बातचीत नहीं करते हैं। तो यह पहेली का अर्थ रहेगा 2 हाथ। जो हमारे पास 2 हाथ है, उसकी 5 उंगली है, उसको सेवक कहा है, और उंगली कभी आपस में बात नहीं करती है। तो इस पहेली का अर्थ रहेगा, उत्तर रहेगा 2 हाथ। अब आगे की पहेली। कभी हूँ पतला, कभी हूँ मोटा, कभी गेंद जैसा हूँ, मेरी कोई बहन नहीं पर बच्चों का मामा हूँ। और इस पहेली का अर्थ है कि जो मैं कभी पतला और कभी मोटा हो जाता हूँ, कि वो 15 दिन छोटा लगता है और 15 दिन बड़ा हो जाता है। कभी मेरा आकार गेंद जैसा हो जाता है, यानी कि बड़ा, यानी कभी छोटा, गोल गोल गेंद जैसा हो जाता है। मेरी कोई बहन नहीं है, उसकी कोई बहन नहीं है, फिर भी बच्चे मुझे मामा कहते हैं। फिर भी बच्चे जो है उसको मामा मामा कहते हैं। तो वह एक ही है कि जो 15 दिन बड़े होते हैं, 15 दिन छोटे होते हैं, और वो पूनम के दिन गेंदे जैसा, यानी गोल गोल फूल एकदम गोल हो जाता है। तो इस पहेली का अर्थ है चाँद। वो चाँद ही है जो 15 दिन छोटा और 15 दिन बड़ा और सबका मामा कहते हैं। अब आगे की पहेली। बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, सैर गगन की करती हूँ मैं, आलस सुस्ती तनिक न करती, हरदम की कुछ करती हूँ मैं। इस पहेली का अर्थ है कि वो जो सुबह सुबह उठ जाती है। मैं आकाश की सैर करती हूँ, मैं जरा भी आलस नहीं करती, मैं हमेशा कुछ न कुछ करती हूँ। इसका अर्थ है चिड़िया। जो चिड़िया सुबह सुबह जल्दी उठ जाती है, फिर वो आकाश में सैर करती है। वो बिल्कुल भी आलसी नहीं है और हमेशा कुछ ना कुछ नया करती रहती है। तो इस पहेली का अर्थ रहेगा चिड़िया। अब हम इस पहेली को गान करते हैं और उसका उत्तर जोड़ते हैं, ठीक है। तो पहले चित्र है वो पर्वत का है, दूसरा है वो नदी का है, और तीसरा चित्र है पेड़ का है। तो इनके पास 3 पहेलियाँ दी है, उसे हमें जोड़ना है। तो शुरू करते हैं। फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं, फूल फली जड़ छाल बीज दे, सबको सुखी बनाते हैं। तो इसका अर्थ है पेड़। जो तीसरा चित्र दिया है उसका पेड़। अब दूसरी है, पत्थर का वन ऊंचा है मन, उगते पेड़ घने सारे, नदियों झरनों के उद्गम हम, भूतल के हैं रखवारे। तो इस चित्र का, इस जो पहेलिया है उसका अर्थ है पर्वत। तो पर्वत का चित्र हमें पहले ही दिया है, तो उसका अर्थ पर्वत है। अब तीसरा, स्वयं न पीती प्यासी रहती, देती जग भर को पानी, खेत सींचती नाव चलाती, बहती हूँ मैं मनमानी। तो इसका अर्थ है नदी। जो हमें दूसरा चित्र दिया है नदी का, उसका उत्तर नदी रहेगा। आगे, तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा, भीतर से मैं हूँ लाल, प्यास बुझाकर पूछूं हाल। तो इस पहेली का अर्थ है तरबूज का। तो यहाँ पे हमें चित्र दिया है 2 हाथ, चांदा मामा, चिड़िया और तरबूज। तो इस पहेली का अर्थ तरबूज है। अब आगे, हम दोनों हैं पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र, 5-5 सेवक है साथ, लेकिन करते कभी न बात। उस पहेली का अर्थ है
दो हाथ, जो हमें पहले ही चित्र दिया है 2 हाथ का, तो 2 हाथ। अब तीसरा, कभी हूँ पतला कभी हूँ मोटा, कभी गेंद जैसा हूँ, मेरी कोई बहन नहीं पर बच्चों का मामा हूँ। तो इसका अर्थ है कि जो चांदा मामा, वो हमें दूसरे ही चित्र में दिया है। अब आगे, बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, सैर गगन की करती हूँ मैं, आलस सुस्ती तनिक न करती, हरदम ही कुछ करती हूँ मैं। तो इसका अर्थ है चिड़िया, जिसका हमें चिड़िया का चित्र दिया है, इसका अर्थ रहेगा चिड़िया।